हेलो एवरीवन। हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखा था, हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ था ये देखने की कोशिश की थी। देन उसके बाद हमने कमिटीज़ पढ़ी थी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाई गई थी ताकि हम अपना संविधान बना सकें, अपनी सरकार खुद बना सकें। तो आज हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा जो संविधान बनाया गया था उसके सोर्सेज क्या थे, जो प्रोविजंस हमने अपने संविधान में रखे थे वो हमने कहाँ से अडॉप्ट किए थे, ये हम आज देखने की कोशिश करेंगे। तो हमने अपना संविधान जो बनाया था, तो संविधान के सोर्सेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जहाँ से हमने कई सारे प्रोविजंस अडॉप्ट किए थे जो आज हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने फेडरल सिस्टम लिया था, फेडरल स्कीम। तो फेडरल सिस्टम में क्या होता है, हमारी जो सरकार है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू चलाई जाती है। जैसा कि आज हम देख सकते हैं, सेंट्रल में गवर्नमेंट होती है और स्टेट में अलग गवर्नमेंट होती है। देन उसके बाद था ऑफिस ऑफ गवर्नर, ये भी हमने यहीं से अडॉप्ट किया था 1935 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको आज हम आर्टिकल 150 में देख सकते हैं, ऑफिस ऑफ गवर्नर। देन उसके बाद जुडिशरी था, ये भी हमने यहीं से अडॉप्ट किया था और इसको हम पार्ट 5 और आर्टिकल 124 से 147 में देख सकते हैं, जुडिशियरी। देन उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से अडॉप्ट किया था और इसको क्या है, हम पार्ट 14 के आर्टिकल 315 से लेके 323 तक देख सकते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन को। देन उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं ये भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से अडॉप्ट किए थे और इसको हम देख सकते हैं पार्ट 18 के आर्टिकल 352 से 360 तक। इमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं ये हम आने वाले लेक्चर में डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देन उसके बाद है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम यहाँ से अडॉप्ट किया था। जैसा कि हम सभी को पता है, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया पे काफ़ी लंबा रूल किया था और ब्रिटिश में क्या था, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो किया जाता था। तो वही जो सिस्टम था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमने भी अडॉप्ट किया था क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया था ये पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है इंडिया में लागू कर चुके थे ये ब्रिटिशर्स, तो हमने भी यही पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया था। देन उसके बाद रूल ऑफ लॉ जो है ये भी हमने ब्रिटिश से ही अडॉप्ट किया था। देन उसके बाद लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स थे, इनको भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही अडॉप्ट किया था। देन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सिंगल सिटीजनशिप। तो यहाँ पे क्या है, सिंगल सिटीजनशिप को भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही अडॉप्ट किया था और जिसको हम पार्ट 2 के आर्टिकल 5 से लेके 11 में हम देख सकते हैं। सिटीजनशिप के यहाँ पे प्रोविजंस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पे क्या है, सिंगल सिटीजनशिप का मतलब है अगर आप इंडियन हैं तो आपको एक ही सिटीजनशिप मिलेगी, यानी कि अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको इंडियन ही बोला जाएगा, आपको इंडिया की ही सिटीजनशिप यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो यहाँ पे स्टेट हैं जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, ये पर्टिकुलर स्टेट की सिटीजनशिप आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। आपको अगर सिटीजनशिप लेनी है तो इंडिया की ही मिलेगी। जैसे कि यूएस में क्या होता है, यहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप होता है। यहाँ पे क्या है, एक सिटीजनशिप यूएस गवर्नमेंट के अंडर में होती है और एक पर्टिकुलर जिस स्टेट में आप रह रहे होते हैं वहाँ की भी सिटीजनशिप आपको मिलती है। तो ऐसा हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविज़न है। देन उसके बाद क्या है, कैबिनेट सिस्टम, ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही अडॉप्ट किया था। देन रिट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिट्स हैं, ये क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं ये रिट्स, और इनको क्या है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में देखने को मिलता है। ये 32 के अंदर क्या है, सुप्रीम कोर्ट में इशू करवाए जाते हैं रिट्स और 226 में हाई कोर्ट के अंडर रिट्स होते हैं। ये हम डिटेल में आने वाले लेक्चर में देखने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद क्या है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और बाइकैमरलिज्म भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही अडॉप्ट किया था। तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं, ये आर्टिकल 105 में हम यहाँ देखने को मिलता है हमको। तो इसमें क्या होता है, जो भी प्रिविलेजेस हैं, जो पार्लियामेंट में जो भी
मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, उनको कई सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं, जैसे कि ट्रैवल प्रिविलेजेस। तो वो सारे प्रिविलेजेस क्या हैं, आर्टिकल 105 में मेंशन है, और ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही अडॉप्ट किया है। देन उसके बाद है यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कई सारी चीज़ अडॉप्ट की हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, और इसको हम पार्ट 3 के आर्टिकल 12 से लेके 35 में मेंशन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। देन उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यहाँ पे हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ही अडॉप्ट किया है। तो यहाँ पे क्या है, जो जुडिशरी है इसको इंडिपेंडेंट रखा गया है एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन से। देन उसके बाद जुडिशियल रिव्यू है, इसको हम आर्टिकल 13 में देख सकते हैं, आर्टिकल 13, ये भी हमने यूएसए से लिया है। देन इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसको हम आर्टिकल 61 में देखते हैं। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को अपने पद से कैसे हटाया जाए, तो इसका प्रोविजन आर्टिकल 61 में है, और ये हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। देन उसके बाद रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, यहाँ पे क्या है, जजेस के रिमूवल का प्रोसीजर क्या रहना चाहिए, ये भी हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ही अडॉप्ट किया है। देन यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है, ये भी हमने यूएसए से ही अडॉप्ट की है। तो यहाँ पे क्या है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज जो है, ये आर्टिकल 124 में देखने को मिलता है। देन यहाँ पे क्या है, एक प्रीएम्बल, जो प्रीएम्बल भी है ये भी हमने यूएसए से ही अडॉप्ट किया है। यूएसए में ही क्या है, सबसे पहले प्रीएम्बल देखने को मिला था, तो हमने भी वही प्रीएम्बल वाला कॉन्सेप्ट अडॉप्ट कर लिया था यूएसए से। देन उसके बाद है आयरलैंड। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को अडॉप्ट किया है, और ये जो है पार्ट 4 के आर्टिकल 36 से 51 में इनको मेंशन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। देन उसके बाद क्या है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में जो नॉमिनेशंस होते हैं मेंबर्स को लेके, वो हमने आयरलैंड से ही अडॉप्ट किए हैं, और ये है पार्ट 5 के आर्टिकल 80 में ये देखने को मिलता है हमको। देन उसके बाद क्या है, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन का मेथड क्या होगा, ये हमने आयरलैंड से ही अडॉप्ट किया है, और ये है हमारा आर्टिकल 55 में, और पार्ट हमारा 5 कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिला है। देन उसके बाद कनाडा। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमको फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, हमको जो आज हम स्ट्रॉन्ग सेंटर देख रहे हैं अपना, तो ये हमने कनाडा से अडॉप्ट किया है। देन उसके बाद क्या है, रेसिड्यूरी पावर जो है वो सेंटर को मिलनी चाहिए, तो ये भी हमने कनाडा से ही अडॉप्ट किया है, और ये हमारे आर्टिकल 248 में मेंशन किया गया है। देन उसके बाद क्या है, गवर्नर जो होते हैं स्टेट में, उनका अपॉइंटमेंट जो होता है वो भी हमने कनाडा से ही अडॉप्ट किया है। तो गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो सेंटर के थ्रू किया जाता है, ये जो है हमको देखने को मिला है आर्टिकल 155 और आर्टिकल 157 में देखने को मिला है, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर। देन उसके बाद क्या है, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का, ये भी हमने कनाडा से ही अडॉप्ट किया है, और ये हमको आर्टिकल 143 में देखने को मिलता है। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या है, अपना किसी भी मैटर में एक एडवाइस दे सकती है, या तो हाई कोर्ट को या लोअर कोर्ट को या फिर गवर्नमेंट को, किसी को भी ये है एक एडवाइस दे सकती है, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन दे सकता है सुप्रीम कोर्ट, ऐसा आर्टिकल 143 में मेंशन किया गया है। देन उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से हमने अडॉप्ट की है कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट जो है, यहाँ पे जो लिस्ट हैं 3 टाइप की लिस्ट होती हैं, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, और ये क्या है 7th शेड्यूल में इनको मेंशन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। देन उसके बाद क्या है, ज्वाइंट सिटिंग जो है बोथ हाउसेस की पार्लियामेंट के, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही अडॉप्ट किया है, और ये हमको आर्टिकल 108 में देखने को मिलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। देन उसके बाद क्या है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही अडॉप्ट किया है, और इसको हम पार्ट 13 के आर्टिकल 301 से लेके 307 तक इसको देख सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। देन उसके बाद आता है जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से हमने अडॉप्ट किया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो यहाँ पे क्या है, कुछ फंडामेंटल राइट्स को क्या है सस्पेंड कर दिया जाता है ड्यूरिंग इमरजेंसी।
3 टाइप्स की इमरजेंसी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है उनको। तो इसको क्या है आर्टिकल 356 में मेंशन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जर्मनी से हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अडॉप्ट किया है ड्यूरिंग इमरजेंसी। देन उसके बाद देखते हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंच से हमने आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और रिपब्लिक, ये जो वर्ड्स हैं हमारे प्रीएम्बल में इंसर्टेड है और ये वर्ड्स जो है हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। तो हमारे प्रीएम्बल में क्या है लिबर्टी का मेंशन किया गया है, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और रिपब्लिक, इन वर्ड्स का यहाँ पे मेंशन किया गया है हमारे प्रीएम्बल में। तो ये हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। देन उसके बाद है साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन और यहाँ से क्या है हमने अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट किया है। हमारे संविधान को अमेंड कैसे किया जाना चाहिए तो इसका जो एक प्रोसेस है वो हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है और ये है आर्टिकल 368 में इसका मेंशन किया गया है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देन उसके बाद राज्यसभा के मेंबर्स का जो इलेक्शन है ये भी हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से ही अडॉप्ट किया है। राज्यसभा में जो मेंबर्स हैं उनके इलेक्शन किस तरह से कंडक्ट करवाए जाने चाहिए तो ये हमने साउथ अफ्रीका से ही अडॉप्ट किया है। देन उसके बाद है जापान। तो जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट किया है प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ। तो ये हमने क्या है जापान से अडॉप्ट किया है और इसका हमको आर्टिकल 21 में मेंशन देखने को मिलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। देन उसके बाद है यूएसएसआर का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि सोवियत संघ जो था वहाँ से हमने क्या अडॉप्ट किया है फंडामेंटल ड्यूटीज़। हमारी ड्यूटीज़ क्या रहने चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या रहनी चाहिए और इसका मेंशन हमको आर्टिकल 51 के ए में देखने को मिला है फंडामेंटल ड्यूटीज़। देन हमारा आइडियल्स ऑफ जस्टिस। जस्टिस हमारे यहाँ क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में तो प्रीएम्बल में 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस को मेंशन किया गया है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो यहाँ पे क्या है हमारे सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम शेड्यूल्स देखने की कोशिश करेंगे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स हैं उनको देखेंगे। 12 शेड्यूल को मेंशन किया गया है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।